हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, ये क्लास 6 का सोशल साइंस बुक है, चैप्टर 3 द फर्स्ट सिटीज़ हड़प्पन सिविलाइजेशन। हड़प्पा सिविलाइजेशन और जिसको इंडो सिविलाइजेशन भी बोला जाता है, उसी के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। और इसके अलावा और कई सारा सिविलाइजेशन जो डेवलप हुआ था उसके बारे में सिर्फ उसका नाम दिया गया है, और इंडो सिविलाइजेशन के बारे में ये पूरा डिटेल किया गया है। तो इस चैप्टर में जो शॉर्ट क्वेश्चन दिए हुए थे यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। फाइनली जो है ये बुक मैंने अपने एक स्टूडेंट से ले लिया है, और अभी मैंने इसका पैसा उसे दिया नहीं है। मैं उसे जो ट्यूशन फ़ी लेता हूँ उसमें से 1 मंथ का ट्यूशन फ़ी उसको मैं उसी में से उसको मैकअप कर दूँगा। तो यहाँ पे जो शॉर्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं, तो इसके लिए वीडियो बन चुके हैं, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ये सारा क्वेश्चन को मैंने सॉल्व कर दिया है, और ये क्वेश्चन यहाँ पे जो भी है 3 नंबर में मैच द कॉलम्स, ये सब सारे बन चुके हैं। ये गिव शॉर्ट आंसर्स फॉर द फॉलोइंग, ये क्वेश्चन भी आपको कंप्लीट हो चुका है। और इसमें सिर्फ जो है क्वेश्चन नंबर 5 आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस और क्वेश्चन नंबर 6 हु एम आई, ये 2 क्वेश्चन जो है आप लोग को बाकी रह गया था। काफ़ी पहले ही मैंने इसका वीडियो बनाया था, तो इसके बाद जो है इसको मैंने स्टॉप कर दिया था। इसके पीछे रीज़न क्या है कि इसमें चैप्टर बहुत लॉन्ग चैप्टर होते हैं। इसका चैप्टर जो होता है काफ़ी लंबा होता है, और उतना ज़्यादा जो है आप मोबाइल पे स्टडी करना तो आँखों में आपको दिक्कत होने लगता है। आप स्टडी उतना नहीं कर पाएंगे, मोबाइल से हो या कंप्यूटर से हो। तो इतना ज़्यादा स्टडी करने के लिए आपके पास बुक होना चाहिए, तभी आप स्टडी कर सकते हैं। इसीलिए मैं नहीं बना रहा था। अब जो है मेरे पास बुक है, इसीलिए मैं आप लोगों को जल्दी जल्दी बनाकर दे दूँगा। पूरा चैप्टर मैं डिटेल नहीं करूँगा, क्योंकि चैप्टर काफ़ी लॉन्ग है, और उतना डिटेल करने के लिए काफ़ी लंबी वीडियो बनानी पड़ेगी, और फिर उतना जो है जल्दी फिर वीडियो बन नहीं पाएगा, जिससे आप लोगों को परेशानी होता है। आप लोग बार बार कमेंट करते हैं कि हमें जल्दी से इसका क्वेश्चन आंसर चाहिए, तो मैं शॉर्ट में आप लोगों को बतला दूंगा, क्वेश्चन का आंसर बतला दूंगा, और आंसर को थोड़ा डिटेल कर दूंगा, और वो कहाँ पे है ये मैं बतला दूंगा। ये बहुत ज़रूरी है कि आप लोग आंसर जो मैं बतलाता हूँ उसके साथ आप लोग खुद भी बुक्स को पढ़ा कीजिए, क्योंकि बहुत बार जो है स्टूडेंट का कमेंट आता है कि क्या आप जो आंसर लिखवा रहे हैं वो क्या सही है। स्कूल में कुछ अलग लिखवाया जाता है, आप कुछ अलग बतलाते हैं, तो इसीलिए वो कन्फ्यूजन में पड़ जाते हैं। तो आप लोग खुद उस आंसर को पढ़ के खुद भी जान सकते हैं, क्योंकि जो वर्ड्स होते हैं वर्ड्स वो डिफरेंट हो सकते हैं। स्कूल में जो वर्ड्स होते हैं वो थोड़े इधर उधर डिफरेंस हो सकते हैं, या मैं जो दे रहा हूँ उसमें डिफरेंस थोड़ा मोड़ा हो सकता है, लेकिन उसका जो मेन सेंस होता है, उसका जो अर्थ होता है वो सेम होता है। तो यहाँ पे अब मैं आप लोग को बतला रहा हूँ, यहाँ पे जो आंसर क्वेश्चन करने के लिए जो कहा गया है, तो यहाँ 5 नंबर का मैं आंसर कर दे रहा हूँ और 6 नंबर का आंसर कर दे रहा हूँ। फर्स्ट में दिया हुआ है गिव 2 रीजन्स वाई अर्ली सिविलाइजेशन डेवलप्ड अलोंग द रिवर बैंक्स। यहाँ पे बतला रहा है कि अर्ली सिविलाइजेशन डेवलप हुआ, वो उसके 2 रीजन बतलाने हैं, 2 कारण बतलाने हैं कि वे रिवर बैंक के साथ ही, मतलब रिवर बैंक नदी के किनारे ही क्यों डेवलप हुआ। इसके बारे में 2 कारण बतलाना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं आपको बतला दे रहा हूँ। हालाँकि मैं आपको आंसर भी इसका बतला दूँगा, स्क्रीन पर आपको आंसर मैं दे दूँगा। फिलहाल मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे दिया गया है द अर्लीस्ट सिविलाइजेशन। तो अर्लीस्ट सिविलाइजेशन जो यहाँ पे रीजन मांग रहा है, तो रीजन यहाँ पे दिया गया है रीजन्स वाई सिविलाइजेशंस फ्लोरिस्ड इन रिवर वैलीज, या फिर रिवर बैंक इसको बोल सकते हैं, कि क्यों रिवर बैंक के पास ही, नदी के किनारे ही सिविलाइजेशन फ्लोरिस्ट हुआ, मतलब डेवलप हुआ। तो यहाँ पे रीजन्स यहाँ पे दिया गया है। तो रीजन्स में इधर आप देख सकते हैं, यहाँ पे 1 2 3 4 रीजन्स यहाँ पे दिया गया है, और 4 रीजन में से आपको 2 रीजन देना है। तो 2 रीजन में फर्स्ट में आप इसको दे दीजिए, द रिवर वाटर कुड बी यूज टू ग्रो फ्रूट्स वेजिटेबल्स एंड सीरियल्स क्रॉप्स। जो पानी का, नदी का जो पानी था उसको उपयोग करके लोग फल, सब्जियाँ और फसल उगाया करते थे, और इसके अलावा लोगों को वहाँ से मछली खाने के लिए मिल जाता था नदी से, फिशेज एंड मैनी काइंड्स ऑफ वाटर बर्ड्स, और उसे पानी के अनेक पक्षियाँ, पानी वाले पक्षी जो है उसको खाने के लिए मिल जाते थे, या वाटर एनिमल्स कह सकते हैं। एक रीज़न ये हो गया, और दूसरा रीज़न आप देख सकते हैं, जैसे कि मैंने जो आंसर दिया हुआ है उसमें मैंने इसको डाला है द वैलीज हैड ए प्लीजेंट क्लाइमेट। वैली का जो क्लाइमेट होता है, मतलब नदी के बगल का जो क्लाइमेट होता है वो प्लीजेंट होता है, वार्म गर्म होता है, प्लीजेंट होता है, क्योंकि ठंडा अगर रहेगा तो वहाँ पे सिविलाइजेशन विकसित नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे इसको मैंने 2 कारण दिया हुआ है, एक यहाँ 1 नंबर का और एक 3 नंबर का। तो ज़्यादा लॉन्ग आंसर नहीं देना है, तो आपको आंसर जो है आपको स्क्रीन पर ही मिल जाएगा। अब जो है नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ कह रहा है नेम द 4 ग्रेट सिविलाइजेशन विच फ्लोरिस्ड अबाउट 5000 ईयर्स एगो। तो 4 महान सिविलाइजेशन के बारे में बतलाना है जो 5000 पहले डेवलप हुआ था। तो इसका आंसर जो है आपको यहाँ पे भी मिल जाएगा। वैसे तो पीछे में है ही, लेकिन यहाँ भी इसका आंसर दिया हुआ है।
तो यहाँ पे दिया हुआ है 4 ग्रेट सिविलाइजेशंस डेवलप्ड सम 5000 ईयर्स एगो। 5000 पहले जो सिविलाइजेशन विकसित हुआ था वो क्या क्या था। 4 सिविलाइजेशन यहाँ दिया हुआ है। द इंदूज वैली सिविलाइजेशन, यहाँ पे जो है थोड़ा शॉर्ट में दिया हुआ है, वहाँ लंबा लंबा नाम दिया हुआ है, तो यहाँ बेस्ट होगा। प्लस जो है मैं आपको इसका जो आंसर है वो आपको स्क्रीन पे मिल ही जाएगा, मैं स्क्रीन पे आपको आंसर दे दूंगा। मैं बता दे रहा हूँ कि इसको आपको विशेष रूप से पढ़ना है। जैसे कि यहाँ पे इसका आंसर दिया हुआ है, फर्स्ट में दिया हुआ है द इंदूज वैली सिविलाइजेशन और द इजिप्टियन सिविलाइजेशन, द मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन एंड द चाइनीज सिविलाइजेशन। 4 यहाँ पे दिया हुआ है। इसके अलावा यहाँ पे भी आप देख सकते हैं इसका आंसर जो है, यहाँ पे जो अर्लीस्ट सिविलाइजेशन 4 सिविलाइजेशन के बारे में जो बताया गया है वो यहाँ पे भी है, द इंदूज वैली और द हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो इतना लंबा नाम आपको नहीं लिखना है, तो इतना और जैसे है तो और इधर नहीं लिखना है, आप इतना ही लिखेंगे तो आपका काम चल जाएगा। द इजिप्टियन सिविलाइजेशन तो यहाँ इतना ही लिखना है, इतना लंबा नहीं लिखना है। द मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन तो आपको फिर इतना ही लिखना है जो कि वहाँ पे दिया हुआ है। प्लस जो है मैं आप लोगों को स्क्रीन पे उसका आंसर दे दे रहा हूँ, द चाइनीज सिविलाइजेशन। ये हो गया, कंप्लीट हो गया। ज़्यादा लंबा आंसर इसको नहीं देना है, लॉन्ग आंसर जो है उतना ही दीजिए कि आप लोग पढ़ के याद कर सकते हैं और सटीक आंसर होना चाहिए। उसके बाद 3rd नंबर में, व्हाट डू यू नो अबाउट द ड्रेनेज सिस्टम ऑफ द इंदूज सिटीज़। इंदूज सिटीज़ के ड्रेनेज सिस्टम, जो नालियाँ जो बना हुआ था वो किस तरह से पानी बाहर निकलने के लिए नालियाँ बना हुआ था, तो वो किस तरह से बना हुआ था और किस तरह से वो वर्क कर रहा था, इसके बारे में उसका आंसर करने के लिए कह रहा है। तो यहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम आप देख सकते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है टाउन प्लानिंग एंड ड्रेनेज सिस्टम। तो ड्रेनेज सिस्टम में यहाँ पे दिया हुआ है इसका आंसर, एवरी स्ट्रीट हैड इट्स ब्रिकलाइन ड्रेनेज चैनल। तो सभी गलियों में जो है ईंटों से बना हुआ नालियाँ थी और इट वाज कनेक्टेड टू द हाउस ड्रेन। तो और ये ड्रेन जो है, ये नलियाँ जो है वो घरों की नलियाँ जो निकली हुई थी उससे वो कनेक्टेड थे। दिस ड्रेन्स वेयर प्रॉपरली कवर्ड, और ये ठीक तरीके से ढके हुए रहते थे। द ड्रेन्स हैड इंस्पेक्शन हॉल्स, और उसमें छेदा होता था। इंस्पेक्शन मतलब उसको निरीक्षण करने के लिए, उसको जांचने के लिए कि उसमें कितनी गंदगियाँ हो गई है, क्योंकि गंदगी धीरे धीरे बढ़ती जाएगी और उसे अगर हम साफ़ नहीं करेंगे तो फिर वो ब्लॉक हो जाएंगे। और वो इंस्पेक्शन हॉल जो होते थे वो प्रॉपर इंस्पेक्शन करने के लिए होते थे, वो उसको जांचने के लिए होते थे, एंड क्लीनिंग और उससे सफाई करने के लिए भी होते थे। तो ये आंसर उसका हो जाएगा। आपको आंसर जो है स्क्रीन पे मिलता जा रहा होगा। तो यहाँ पे एक लास्ट क्वेश्चन है इसमें फुरन का, हाउ कैन यू से दैट हड़प्पन पीपुल वेयर गुड इन मेकिंग फैब्रिक्स क्लॉथ। तो यहाँ पे इसका आंसर यहाँ पे दिया हुआ है, मैं आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ। आप लोगों को चैप्टर जो है डीपली पढ़ाई करना है। मैं चाहे जितना भी आप लोगों को इसमें क्वेश्चन आंसर करवा दे रहा हूँ, चैप्टर आप डीपली पढ़ाई कीजिए, क्योंकि जो क्वेश्चन पूछा हुआ है वो और बाकी उसके संबंधित जितनी भी जानकारियाँ हैं वो सारा जानकारी आपको नहीं मिल पाएगा, इसीलिए आपको कम्प्लीटली चैप्टर को स्टडी करना है। यहाँ पे इसका आंसर दिया हुआ है द हड़प्पन वीवर्स, यहाँ वीवर्स लिखा हुआ है और पीपुल लिखा हुआ है। तो आंसर में मैंने इसको उस तरह से लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, आंसर आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा। द हड़प्पन वीवर्स वेयर गुड इन मेकिंग फैब्रिक्स, दिस वी अंडरस्टैंड फ्रॉम द स्पाइंडल्स दैट हैव बीन फाउंड। वहाँ स्पाइंडल्स जो पाया गया है, जो चरखा पाया गया है, जिससे कि उन लोग फैब्रिक्स बनाते थे, कपड़े बनाते थे। ऑल्सो द बस्ट स्टेच्यू ऑफ द बियर्डेड प्रीस्ट इज शोन एज वेयरिंग ए शॉल, और एक जो मूर्ति पाया गया है, ये मूर्ति यहाँ पे, और इसमें इस मूर्ति में जो है शॉल ओढ़े हुए है, उससे हमको पता चल सकता है कि उस समय के लोग जो थे वो कपड़े बनाने में बहुत ही अच्छे थे। तो ये आंसर हो जाएगा इसका, ये कंप्लीट हो गया है। और लास्ट जो है यहाँ पे छोटा छोटा आंसर इसका, हु एम आई, यहाँ पे बतलाना है। आई डिस्कवर्ड द रुइंस ऑफ द सिटी ऑफ हड़प्पा इन 1921। तो जो हड़प्पा सिटी जो रुइंस मतलब बर्बाद हो गया था, उसको डिस्कवर्ड किया 1921 ईस्वी में। किसने डिस्कवर्ड किया था? तो डिस्कवर्ड किया था इसको, यहाँ पे मैं आपको आंसर दे देता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे इन 1921 एन इंडियन आर्कोलॉजिस्ट दयाराम साहनी। तो इन्होंने उसका खोज किया था, दयाराम साहनी, ये आंसर हो जाएगा उसका फर्स्ट नंबर का। उसके बाद जो है आपको सेकंड नंबर में यहाँ पे जो क्वेश्चन है, आई एम द फेमस ब्रॉन्ज फिगर ऑफ मोहनजोदारो। फेमस ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज मतलब होता है कांस्य, मतलब कांसा जिसको हम लोग बोलते हैं, कांसा का ये मूर्ति बनी हुई थी, मोहनजोदारो में मिला था। तो ये मूर्ति कौन सी मूर्ति थी, क्या नाम था? तो ये मूर्ति, ये जो लड़की बनी हुई है, तो ये जो है वो ब्रॉन्ज फिगर है, यहाँ पे पढ़ के देख सकते हैं, ब्रॉन्ज फिगर, ए डांसिंग गर्ल। तो डांसिंग गर्ल, तो इसको जो है इसका आंसर हम लिख सकते हैं यहाँ पे डांसिंग गर्ल, डांसिंग गर्ल। और उसके बाद जो है आई एम द अपर पार्ट ऑफ द हड़प्पन सिटी। हड़प्पन सिटी का ये अपर पार्ट है, ऊपरी पार्ट है, ऊपरी भाग है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आप यहाँ पे देख सकते हैं। बुक को आपको स्टडी करना है, क्योंकि बुक मैं स्टडी करता हूँ तभी मैं जान पाता हूँ, क्योंकि मैंने भी पढ़ा है इसको, लेकिन इतने दिनों तक हमेशा मुझे याद ही रहेगा इसका कोई गारंटी नहीं, इसको मुझे पढ़ना पड़ता है तभी मैं बतला पाता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं द रेज्ड, यहाँ पे आप पढ़ेंगे द पीपुल वेयर अर्बन एंड देयर सिटीज़ वेयर प्लान स्किलफुल एंड डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। लोग
उस समय शहर को 2 भागों में बनाए थे और 2 पार्ट में बांट दिए थे। द रेज्ड पार्ट, रेज मतलब ऊंचा हो गया, और या अपर जो लिखा हुआ है उसी का मतलब होगा। रेज्ड या अपर दोनों एक ही होता है। अगर आपको फिर समझ में वर्ड मीनिंग समझ में नहीं आएगा फिर आप जान नहीं पाएंगे, इसीलिए बार बार पढ़ना है। और जो भी वर्ड प्रॉब्लम होगा उसको आप सॉल्व करते रहिए, डिक्शनरी से सॉल्व कीजिए, मोबाइल से सॉल्व कीजिए, चाहे जैसे भी सॉल्व करते हैं आप सॉल्व करते रहिए। रेज्ड पार्ट वाज कॉल्ड द साइटेडल, तो ये जो वर्ड है साइटेडल, तो ये वर्ड जो है उसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद एक लास्ट पार्ट बचा हुआ है, आई एम मिक्सड विथ कॉपर टू मेक ब्रॉन्ज। तो ब्रॉन्ज को बनाने के लिए कॉपर में क्या मिक्स किया जाता है, कि मुझे मिक्स किया जाता है कॉपर में ब्रॉन्ज बनाने के लिए। तो क्या चीज़ कॉपर में मिक्स होता है ब्रॉन्ज बनाने के लिए, तो इसका आंसर हो जाएगा आयरन। तो यहाँ पे हालांकि मैंने चैप्टर में पढ़ा, इससे संबंधित दिया हुआ है काफ़ी चीज़, लेकिन आयरन का नाम नहीं दिया हुआ है। तो आप उसको जो है आप मोबाइल से सर्च कर सकते हैं। तो मुझे पता था इसीलिए मैंने इसको दे दिया, आयरन इसका आंसर होगा। तो यहाँ पे इसके जितने भी आंसर है वो प्लेलिस्ट में इसका वीडियो बना हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने आपको ये दोनों क्वेश्चन का आंसर कर दिया है, कंप्लीट हो गया ये चैप्टर। फिर नेक्स्ट चैप्टर को पढ़ने के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे। अगर हमारे वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल होता है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और इसके नेक्स्ट चैप्टर के लिए नेक्स्ट वीडियो पर चलते हैं।